हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी सर्किट। तो आज हम देखेंगे डीसी सर्किट के क्वेश्चन नंबर 1 से तो क्वेश्चन नंबर 10 तक के। ठीक है, ये थोड़े से बेसिक लेवल के हैं, बट इसमें भी जो है काफ़ी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए कि क्या रूल्स होते हैं डीसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी है। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप जो है आगे के क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ डीसी सर्किट यूजुअली हैज़ डैश एज द लोड रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, बोथ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो देखो डीसी सर्किट में ज़्यादातर रेजिस्टिव टाइप का लोड ही यूज़ होता है, जैसे कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, है ना, रजिस्टर वगैरह। क्योंकि डीसी सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज देती है और रेजिस्टिव लोड उसको स्टेबल तरीके से कंज्यूम भी करता है। और इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड जैसे मोटर या फिर कैपेसिटर एसी सर्किट में ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि वहाँ उनका पूरा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि पावर फैक्टर, एनर्जी स्टोरेज एक्सेट्रा। इसलिए डीसी सर्किट का टिपिकल लोड जो होता है वो रेजिस्टेंस ही माना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज टू। क्या होता है लोड का पर्पज? इंक्रीज द सर्किट करंट, यूटिलाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डिक्रीज द सर्किट करंट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो लोड का मतलब ही होता है वो डिवाइस जो सर्किट से करंट लेकर कोई यूजफुल काम करे, है ना। जैसे बल्ब लाइट देता है, फैन हवा देता है, हीटर हीट देता है, ये सब लोड के एग्जाम्पल है। तो सर्किट में लोड का मेन पर्पस होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करना, मतलब सप्लाई से जो अपने को एनर्जी मिलती है उसको यूज़ करके आउटपुट देना, यूजफुल वर्क करना, है ना। जैसे लाइटनिंग हो गई, हीटिंग हो गई, मोशन, साउंड, जो भी काम मतलब रिक्वायर्ड हो सर्किट को मीनिंगफुल बनाना बेसिकली। ठीक है, तो विदाउट लोड सर्किट का कोई पर्पस ही नहीं होता, सिर्फ वायर में करंट घूमता रहेगा और आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा, है ना। तो पर्पस ऑफ लोड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा? ये होगा यूटिलाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज बिकॉज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सीरीज में कनेक्ट क्यों नहीं किया जाता? सीरीज सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड, पावर लॉस इज मोर, अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो हर अप्लायंस को प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा, पहली बात तो। ठीक है, अगर सीरीज में हम ये करते हैं तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। अगर आप 230 वोल्ट के 2-3 अप्लायंस सीरीज में जोड़ दोगे तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा। किसी को 80 वोल्ट मिलेगा, किसी को 100 वोल्ट मिलेगा, किसी को 50 वोल्ट मिलेगा, मतलब कोई भी सही से काम नहीं करेगा। इसलिए घर के जो सभी डिवाइस होते हैं वो पैरेलल में लगते हैं, ताकि सबको फुल एक जैसा जो वोल्टेज है वो मिल पाए, है ना। जैसे 230 जा रहा है तो 230 ही जाए, लेकिन सीरीज में क्या होता है? वोल्टेज डिवाइड होता है। ये चीज़ें याद रखिए, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। ठीक है, जैसे एक अप्लायंस खराब होने से पूरा सर्किट भी बंद हो जाता है। सीरीज सर्किट में करंट जो है एक ही पाथ में घूमेगा, जैसे ये आपने लोड लगा दिए है ना। तो सीरीज में क्या होगा? ये अपना वोल्टेज सोर्स, तो सीरीज में क्या होगा? करंट जो है एक ही करंट घूमता है, लेकिन पैरेलल में जो है वो डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ है तो यहाँ से जो करंट बहेगा I1 रहेगा, यहाँ से जो करंट बहेगा I2 रहेगा, यहाँ से I जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का डिफरेंस होता है ये। तो एक अप्लायंसेस खराब होने से पूरा सर्किट बंद हो जाएगा। सीरीज सर्किट में करंट का एक ही पाथ होता है। अगर एक डिवाइस फ्यूज हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो कनेक्शन जो है वो खराब हो जाएगा। ये जैसे खराब हो गया तो आगे करंट बहेगा ही नहीं। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, ये अगर डैमेज भी हो गया तो भी यहाँ से ये करंट चलता रहेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अप्लायंस हैव डिफरेंट करंट रेटिंग्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज। अभी हमने डिस्कस किया है कि नहीं, पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि अगर एक खराब भी हो जाए तो भी जो है बाकी का सर्किट काम करेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेक्स द ऑपरेशन ऑफ अप्लायंसेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट देखते हैं द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 14.5 ओम रजिस्टर। ठीक है, ये जो 14.5 ओम रजिस्टर है इसके अगेंस्ट हमें निकालना है क्या? ये जो 14
14.5 ओम्स का रजिस्टर है, इसके अगेंस्ट हमें निकालना है वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है। पहले तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या है ये देख लो, IR है ना, सीरीज में जो है ये जो है अप्लायंसेस। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, V इज इक्वल टू IR। तो आपको करंट की ज़रूरत पड़ेगी पहले तो सबसे पहला फॉर्म ये क्या रहेगा, करंट की, सबसे पहले तो आपको करंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है, लेकिन ये टोटल करंट हमको निकालना है। ठीक है, तो टोटल करंट के लिए हमको रेजिस्टेंस भी पता होना ज़रूरी है, तो सबको जो है हम ऐड कर देंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे, 14.5, 25.5 और ये 60, 0 0 6 7 8 9 10। ठीक है, मतलब कि RT कितना आ गया, 100 ओम्स। ठीक है, ये सीरीज पैरेलल पता हो गए, नहीं भी पता है फिर भी हम ये कर लेंगे, बट आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो इतना तो आता ही है सबको। ठीक है, तो ये RT हो जाएगा। वोल्टेज हमको दिया है कितना, 200 वोल्ट, ये आ जाएगा R और ये आ जाएगा करंट, तो ये कितना होगा, 2 एम्पियर, करंट विल बी 2 एम्पियर। ठीक है, तो अभी ड्रॉप निकालना है किसके, इसके अक्रॉस। तो क्या आएगा फॉर्मूला, 2 इंटू R कितना है, 14.5, बस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 के 0 28 29। ठीक है, तो 29 वोल्ट जो है अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिफरिंग टू फिगर द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस विल बी, सर्किट का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हमको पावर की रेटिंग दी हुई है, अभी हमको टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है। क्या हो जाता है P का, अगर वोल्टेज अगर गिवन है तो V स्क्वायर बाय R, इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। P इज इक्वल टू I स्क्वायर R भी होता है और P इज इक्वल टू VI भी होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज है पावर के, बट अकॉर्डिंग टू सर्किट जो है आपको इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो रेटिंग हमको दी हुई है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसमें से। R1 कितना आएगा, ये आ जाएगा 200 इंटू 200 अपॉन पावर कितना है, 100 वाट, 0 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 400 ओम। ठीक है, R1। R2 कितना R2 निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, 200 इंटू 200 डिवाइड बाय 40, 0 0 4 5 20, 5 दूनी 10 और ये 1000। तो हमारा टोटल RT कितना आ जाएगा, दैट इज 1400 ओम्स। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन फिगर the lamp A will be brighter than lamp B will be brighter than lamp A, the total lamp will be equally bright, none of the above। तो ये बिल्कुल प्रीवियस वाला ही क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पे R1 निकाला हुआ था, कितना था ये था कुछ 400 ओम्स, और R2 निकाला था हमने, ये था कुछ 1000 ओम। ठीक है, मतलब कि आर ए एंड RB, तो दोनों लैम्प पहली बात तो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने सीरीज करंट ऑलरेडी, सीरीज रेजिस्टेंस जो है हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो सीरीज सर्किट में ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, तो हमेशा याद रखिए सीरीज करंट में जो है करंट पहली बात तो जो है वो सेम रहता है। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम, दैट इज I स्क्वायर R। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वह ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा। ठीक है, और ज़्यादा ब्राइट रहेगा। फिर से मैं एक बार बोल रही हूँ कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर भी ज़्यादा रहेगा और वही जो है ज़्यादा ब्राइट होगा। तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि लैंप B जो है वो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब कि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा और इसी का ही जो ब्राइटनेस है वो भी ज़्यादा होगा, मतलब कि ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आते हैं अक्सर एग्जाम में, तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको क्लियर होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट है, व्हेन द सेल्स आर अरेंज इन पैरेलल द करंट कैपेसिटी इंक्रीज, द करंट कैपेसिटी डिक्रीज, द EMF इंक्रीज, द EMF डिक्रीज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हमने देखा कुछ जैसे ये ऐसा है।
ठीक है, यहाँ पे 230 वोल्ट ये हो रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज तो सभी इसमें सेम रहेगा, लेकिन जो करंट आई है ये डिवाइड हो जाएगा I1 में, I2 में, I3 में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ जो है वो सेम रहता है, क्योंकि हर ब्रांच का वोल्टेज वही होता है जो एक सेल का होगा। ठीक है, करंट कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हर सेल अपनी अपनी करंट सप्लाई करता है और टोटल करंट जो है वो बढ़ जाता है। जैसे इसको अगर आप निकालोगे तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा ही ना। तो करंट कैपेसिटी इंक्रीजेस। इसका आंसर क्या होगा, करंट कैपेसिटी इज इंक्रीजेस। व्हेन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस इज। ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कंसेप्ट है अगर आपको पता चलता है तो इसके आगे जो आप न्यूमेरिकल करोगे, टफ वाले न्यूमेरिकल करोगे, तो उसके लिए ये जो है ये प्रॉपर्टीज़ ये काम आएंगी। ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब कनेक्टेड होते हैं पैरेलल तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, मोर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, या फिर लेस देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल में हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग करंट पाथ बना रहता है ना। सर्किट की कुल कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाती है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस जो है वो घट जाएगा। क्या है पैरेलल का फॉर्मूला, देखो RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो इसका तो टोटल कंडक्टेंस बढ़ रहा है ना। कंडक्टेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो कंडक्टेंस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा। तो कभी भी पैरेलल में जो है टोटल रेजिस्टेंस वो लेस होता है देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस। पैरेलल में आप कितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, लेकिन उसका जो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो उस सर्किट के स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है क्या, ऑप्शन 4। ये इसका जो है हम प्रैक्टिकली सर्किट में अप्लाई करके देखेंगे ये वाली प्रॉपर्टी। आगे जो न्यूमेरिकल्स है उसमें आपको ये और क्लियरली समझ में आएगा। नेक्स्ट है, इफ़ अ डीसी सप्लाई ऑफ 180 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल AB, देन द करंट इन 6 ओम रजिस्टर विल बी। ठीक है, 6 ओम रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमको करंट निकालना है। तो इसके दो तरीके आते हैं, एक नोडल एनालिसिस से भी आप कर सकते हो, और एक जो है अपना नॉमिनल टोटल रेजिस्टेंस निकाल के भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले वाला एक आपको बता देती हूँ ये, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी कि आप हर सर्किट के लिए नोडल एनालिसिस सीख लीजिए जितने भी, क्योंकि नोडल एनालिसिस इतना अच्छा है कि आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं और उतना ही आपका जो स्किल है वो डेवलप होगा। मतलब ये सब इसको रिप्लेस कर देता है। वोल्टेज डिवाइडर रूल हो, करंट डिवाइडर रूल हो, है ना, ये KCL KVL सबको ये रिप्लेस कर देता है। और एक इतना मतलब आंसर जो है इसके इतने एग्जैक्ट आते हैं, बस अगर आपको ये लगाना आ जाए तो। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में जो एक प्रॉब्लम लूँगी वो नोडल एनालिसिस के ऊपर ही रहेगा। तो उसमें जो है आपको नोडल एनालिसिस के कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए एक बार, तो आप वो किसी भी सर्किट में अप्लाई करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी पड़ता है वो। ठीक है, तो इसको जो है मैं आपको बेसिक मेथड से बताती हूँ, एंड नेक्स्ट जो है हम इसी प्रॉब्लम को नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 180 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे पता लगाए कि कौन सा सीरीज़ में है कौन सा पैरेलल में है। तो बिल्कुल यहाँ से करंट सप्लाई करना चालू कर दे, ये आ गया I। अब ये जो दो ब्रांच है यहाँ से ये करंट जो है डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि करंट को मान लो आप पानी जैसा। ठीक है, जहाँ जहाँ पानी जाएगा, जहाँ जहाँ रुकावट नहीं होंगी तो वो सीरीज़ में हो जाएंगे, और जहाँ करंट स्प्लिट अप हो गया मतलब कि वो जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हमारा करंट स्प्लिट अप हो गया है, यहाँ से जो है सेम ब्रांच में जा रहा है। मतलब कि 12 और 6 ये क्या है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो ये कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18 × 18 प्लस 36, 36, 2 9 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 ओम टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे क्या इसमें, करंट हमको निकालना है। तो V इज इक्वल टू IR। V कितना है अपना, 180 है, रेजिस्टेंस अपना 9 आ गया, ये I आ गया, 9 दूनी 18। ठीक है, तो टोटल करंट कितना आ गया अपना, 20 एम्पियर, है ना। अब यहाँ पे ये वाला 18 और ये वाला 18, मतलब ये सर्किट कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसा।
ये भी 18 है और ये भी 18 है, मतलब कि टोटल करंट अपना 20 एम्पियर है। तो अब सेम रेजिस्टेंस है तो ये करंट जो है वो डिवाइड भी जो है वो सेम ही होगा। यहाँ पे 10 एम्पियर चला जाएगा, यहाँ पे 10 एम्पियर चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर।